तो सर अभी चुनाव प्रचार किस प्रकार से अभी चल रहा है? सर चुनाव प्रचार जो तरीका है लोकतंत्र में, आपको घर घर एक एक घर दरवाजे पे जाना है, उनसे आग्रह करना है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनाइए और हमें वोट की जीत दिलाइए। जो मैंने 3 बार आपने जिताया है, जिस तरह से हमने काम किया है उसी तरह से फिर से उससे अधिक काम करेगा, सरकार बनती है। निश्चित तौर पर हर एक कैंडिडेट को एक एक घर जाना पड़ता है। अच्छा सर, अब आचार संहिता होने वाला है, अब इसके बाद कैसे काम होगा फिर? जनता नहीं, से कैसे मिलिएगा? आचार संहिता 6 बजे तक है प्रचार का समय। उसके बाद हम लोग कोई प्रचार नहीं कर सकते और हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो कांग्रेस पार्टी से हैं, पूरा आचार संहिता को समझते हैं निश्चित तौर पर। उसके बाद जनता अब प्रचार, अब परसों वोटिंग है तो आज शाम तक तो है ही ना समय, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आप विधायक रहते हुए क्या क्या उपलब्धि पाए हैं, क्या क्या? सर वो तो जनता से पूछ लीजिए। बहुत काम किया, भोलानाथ पुल बनाया जो 100 वर्षों से नहीं बना था, विक्रमशिला सेतु का समानांतर पुल बनवा रहे हैं, यहाँ सड़क नाला का जितना काम हो उसका किया है। अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि सरकार मेरी नहीं थी, इसलिए बुनकरों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, उनका समस्या का समाधान करना है। बहुत सारे गरीबों को जो माँ बहन, हम लोग का जो घर घर अधिकार है, सरकार बनेगी तो 2500 रुपया माँ बहनों को देना है, 2 लाख उद्योग के लिए देना है, इलाज के लिए सबसे बड़ा गरीबी जो है, इलाज के लिए 25 लाख तक रुपए हम लोग देंगे। इसलिए इस बार जनता से आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि सरकार बनाइए और अपना विकास करिए। अच्छा सर, कुछ लोग जो है कि कुछ पैसा के लालच में बिक जाते हैं, कुछ मुर्गा दारू में बिक जाते हैं, उसको नहीं सर, हम लोग पैसा देते हैं ना लेते हैं, ये मेरा काम नहीं है। और मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। बिक जा रहे हैं नहीं, कोई नहीं बिकता है, कोई जनता। भावना अलग चीज है, वो तो मोदी जी जुमला सुनाते हैं, उसमें लोग बहक जाते हैं कि 5 किलो अनाज दे दिया। इधर गैस का सिलेंडर देखिए 1000 रुपया हो गया, जो कि हम लोगों ने कहा 500 रुपया देंगे। जब हमारी सरकार थी केंद्र में तो 58 रुपया पेट्रोल का कीमत था और आज 106 रुपया से अधिक है। बोलने करने में फर्क है। इसलिए कोई जनता पैसे पर कोई नहीं काम करता है। हम लोग तो सब नहीं जानते भी नहीं है, लेकिन हम जनता बहुत समझदार है। इस बार भागलपुर में भारी बहुमत से मुझे जिताएगा, जो हमें माहौल लग रहा है। तो सर भागलपुर विधानसभा में क्या कुछ बदलाव होगा? आपका क्या विजन है इस बार जो एक बदलना? विजन तो आपको बताया कि बुनकरों की सारी समस्या जो बंद पड़ा है, जो पलायन करके लोग बाहर काम करने जा रहे हैं 30 से 35%, सबको रोजगार देने की व्यवस्था होगी। हवाई सेवा चालू करना है, फैक्ट्री लगवाना है, फैक्ट्री लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे उद्देश्य पहले परिवार को देखना है, जो बाहर काम करने न जाए, यहाँ रहे, भागलपुर में रहे, बिहार में रहे। इसलिए सरकार बनेगी और ये सब काम होगा। विपक्ष बार बार सर कहता है कि जंगल राज सर जंगल राज क्या होता है हमको नहीं समझ में आता है। प्रशासन पूरा चलाता है। और आज क्या हालत है? अगर आप जंगल राज की बात 1990 से कर रहे हैं तो आज की हालत बताइए क्या है? खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, शराब आपने बंद करके रखा, शराब घर घर होम डिलीवरी हो रही है। इसलिए बोलना और करने में फर्क है। हम लोग विश्वास रखते हैं काम करने में। जनता सरकार बनाएगी महागठबंधन की और हम लोग सारा विकास का काम करेंगे। हो रहा है, कहां से कहां तक होगा? सर वो तो आप सब लोग जानते हैं कि बूढ़ानाथ से साहेबगंज, नरगा, चंपानगर होते हुए, नाथनगर होते हुए, तेतारपुर, अभी जो है खलीफाबाद चौक होते हुए फिर खत्म हो जाएगा।